पुष्पा झुकेगा नहीं और सिंघम हटेगा नहीं, तो यानी क्लैश तो पक्का होके रहेगा। 1,000 करोड़ का क्लैश है, 1,000 करोड़ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इस दिन दांव पे लगे होंगे। तो कुल मिलाकर इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर डालिए हमारा चैनल, ताकि आपको हमारे वीडियोस मिल सके। तो ये ताजा एपिसोड इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आज जो पुष्पा मेकर्स हैं, मैत्री मूवीज, उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि वो कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। पुष्पा वहीं का वहीं डटा है, झुकेगा नहीं, एक बार फिर ऐलान कर दिया है। और जो आज पोस्टर जारी करा गया है उसमें साफ साफ लिखा है 200 दिन बाकी फिल्म रिलीज होने में। द रूल बिगिंस इन 200 डेज, 200 डेज फॉर पुष्पाराज टू बिगिन हिज रूल। यानी पुष्पा झुकेगा नहीं और पुष्पा अपना राज भी चलाएगा। और वर्ल्ड वाइड रिलीज है 15 अगस्त 2024 का। तो ये है अल्लू अर्जुन की फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। जाहिर तौर पर पहली फिल्म जिस तरह की हिट थी, उसके बाद पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन पेच क्या है? पेच ये है कि इसी दिन तो सिंघम 3 भी आ रही है। अजय देवगन भी अपनी सिंघम लेके तैयार है, रोहित शेट्टी की। और इस बार तो जो फिल्म है वो फिल्म नहीं है, मेगा फिल्म आप कहिए। 6 स्टार्स उतार दिए उन्होंने, स्टार्स की फौज उतार दी है। तकरीबन आप कहिए पूरा बॉलीवुड मुकाबले में उतर चुका है उस दिन। और वो फिल्म काफी पहले ऐलान की गई थी, अप्रैल के अंदर ऐलान किया गया था पिछले साल, और सितंबर में पुष्पा का ऐलान हुआ। तो यानी उस हिसाब से देखेंगे तो पहले ऐलान हुई फिल्म कौन सी? सिंघम 3, और अब ऐलान हुई बाद में सितंबर में पुष्पा 2। तो अब रोहित शेट्टी तो अपनी पूरी तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या रोहित शेट्टी पीछे हटेंगे? अब तक जितने भी मैसेज आए हैं उस तरफ से, वो सब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं, वो फिल्म वहीं आएगी। यानी उस दिन हिंदी और साउथ का ये क्लैश होके रहेगा। बॉलीवुड और साउथ वाला जो क्लैश है वो होके रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पुष्पा की जो डिमांड है वो हिंदी मार्केट में भी अच्छी खासी है। तो इसलिए ये क्लैश और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वो देखना पड़ेगा उसका रिजल्ट क्या रहेगा। खैर, जो मेन कंटेंट है वो ये है कि जैसे पुष्पा 2 के साथ जो है अभी इसकी शूटिंग बाकी है। मतलब मुझे हैरानी इसलिए हो रही है कि जिस ठोक बजा के ऐलान कर रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ हाइप के लिए करें। तकरीबन अभी 100 दिन की शूटिंग इसकी बाकी पड़ी है और ये शूटिंग खत्म होनी है मई तक। तो अगर ये जो टाइमलाइन हमारे पास आई है अगर वो सही है तो 15 अगस्त के दिन कैसे उतर पाएगी फिल्म, मतलब इसका आइडिया थोड़ा सा मुश्किल है। हमने सालार को देखा, उसने भी डिले किया। पिछले दिनों देवरा का मैसेज वो भी आया कि देवरा भी डिले हो गई। तो इतने हाई बजट वाली फिल्म और इतने हैवी, जो लार्जर देन लाइफ इसमें कहा जा रहा है कि शूट हो रहा है। इंटरेस्टिंग यह है कि 350 करोड़ बजट था इसका पुष्पा 2 के लिए, वो अब और बढ़ गया। तो अब ऐसे में इतनी महंगी फिल्म कितना कमाएगी बॉक्स ऑफिस में, वो भी इतने बड़े क्लैश के साथ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1,000 करोड़ उस दिन दांव पे लगा हुआ है, एकदम 1,000 करोड़। क्योंकि जैसा हमने कैलकुलेट किया पहले भी, इंडियन बॉक्स ऑफिस तकरीबन एक हफ्ते में 500 करोड़ की कमाई करता है इंडियन पूरा, अलग अलग फिल्में मिला के, खाली एक फिल्म नहीं। और 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं तो बाकी फिल्मों तो कमजोर पड़ेंगी पड़ेंगी। तो ऐसे में क्या ये दोनों फिल्में मिला के जो पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता है वो 1,000 करोड़ अपना निकाल पाएंगी यहां से? उधर रोहित शेट्टी की बात करें, रोहित शेट्टी ने जो क्लाइमैक्स सीन है उसी में 25 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं, सिर्फ क्लाइमैक्स सीन में। और इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है कि क्लाइमैक्स सीन ऐसा बन रहा है कि अगर आप इन आउट लगा के चला दें तो वो वही अपने आप में पूरी फिल्म नजर आएगी। तो ऐसा शूट वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हैवी बजट फिल्म है, मल्टी स्टारर फिल्म है। यहाँ तो हैवी बजट है, उधर मल्टी स्टारर है, हैवी बजट है। तो अब वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था, हम फिर आपको बता देते हैं एक बार कि फुटफॉल के हिसाब से देखें तो पुष्पा जीती थी। 2,41,00,000 लोगों का फुटफॉल था फिल्म के लिए, पुष्पा 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। देश भर में इतने लोगों ने देखा था। और सिंघम रिटर्न्स जो थी वो 1,70,00,000 लोग, मतलब ये भी कम नहीं है, बहुत बड़े। अगर दोनों फिल्मों को आप मिला दें तो 4 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल है दोनों फिल्मों का। अलग अलग है खैर, इसलिए एक सेम बात नहीं कहना चाहिए। और बजट की बात करें तो पुष्पा का बजट था 150 करोड़ और इंडिया नेट में 267 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड में 350 करोड़ कमाए थे। और पेच यह है कि जो वर्ल्ड वाइड में 350 करोड़ कमाए थे वो इस बार दांव पे लगे पूरे के पूरे। मतलब कि 350 करोड़ तो पूरा आया भी नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीजें कट हो जाती हैं। अब उसका आप हाफ ही मान के चलिए कि 60% से ऊपर प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचता नहीं है। और बजट, वो भी बजट के साथ बता रहा हूं, बजट हटा देंगे तो उतना भी नहीं मिलता है। तो इस बार बजट तो और बड़ा है। मतलब 400 करोड़ का अगर बजट हो जाएगा और फिल्म ने 600 करोड़ कमा भी लिए तो प्रोड्यूसर के पास क्या आएगा, ये मैं थोड़ा सोच के हैरान हूं। तो खैर ये अलग हो गया। उधर आप सिंघम की बात करें तो सिंघम तो क्लीन हिट था ही था। 52 करोड़ का बजट था और इंडिया नेट में 100 करोड़ कमाए थे।
वर्ल्ड वाइड में 151 करोड़ कमाए थे। और सिंघम 2 की बात करें तो इसका बजट डबल हो गया, तो 105 करोड़, इंडिया नेट में कमाई 140 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 216 करोड़। तो अब ये बढ़ के क्या 500 करोड़ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 200 करोड़ तो पहले था, तो अभी के हिसाब से तो मैं 10 साल पहले का, तो आप सीधा सीधा इसे डबल मान लीजिए किसी भी हालत में। डबल तो कम कह रहा हूं, बल्कि मैं ज़्यादा ही होगा। तो खैर, ये पूरा आपका कलेक्शन का डाटा है। और अब दोनों फिल्में उतर रही हैं मैदान पे और दोनों फिल्मों ने ऐलान करा है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हो सकता है आपको एक आध दिन में सिंघम की तरफ से भी ऐसा कोई पोस्टर या कोई ऐलान देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां से भी पलट के खूब जवाब दिया जा रहा है, ज़बरदस्त हाइप क्रिएट की गई है। तो देखते हैं ये दोनों फिल्में कैसा कारोबार करती, नज़र बनी हुई। जैसा होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।